एक बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और बात अखनूर झड़प की करेंगे, क्योंकि अखनूर झड़प में मजीद 2 मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है, जिसके बाद हलाकतों की कुल तादाद 3 तक पहुंच गई। आपको बता दें कि इस झड़प में भारी मिकदार में हथियार व गोला बारूद भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ एनएसजी कमांडोज और टैंकों का इस इनकाउंटर में इस्तेमाल किया गया और आज दूसरा रोज है और दूसरे दिन भी आज ऑपरेशन जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अखनूर झड़प के हवाले से, जहां पे झड़प में जहां कल एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया था, वहीं जब आज फिर से जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो आज भी 2 मजीद मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है, जिसके नतीजे में हलाकतों की तादाद 3 तक पहुंच गई है, जबकि उनके कब्जे से भारी मिकदार में असला व गोला बारूद भी बरामद किया गया है। और बता दें कि इस इनकाउंटर में एनएसजी कमांडोज और टैंकों का इस्तेमाल किया गया और आज दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी है। जी हां, बिल्कुल। जम्मू के अखनूर से बड़ी खबर। जम्मू के अखनूर में तलाशी कार्रवाई आज दूसरे रोज भी जारी है। अभी तक इस झड़प में 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आई है। बट्टल इलाके में जदीद तरीन टैंक और एनएस कमांडोज की तैनाती अमल में लाई गई है ताकि हमलावरों को जल्द ही पकड़ा जाए। गुज़श्ता रोज सुंदरबनी सेक्टर में मिलिटेंटों ने एक फौजी काफिले पर हमला कर दिया था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फौज की एम्बुलेंस पर हुई फायरिंग में कोई नुकसान तो नहीं हुआ। फायरिंग के बाद मिलिटेंट जंगलात में फरार हो गए थे। वाकये के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहसरा करके बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान शुरू हुए एनकाउंटर में कल ही एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया था, जिसके बाद रात देर गए ऑपरेशन को बंद कर दिया गया था। ताहम आज सुबह जब फिर से ऑपरेशन शुरू हुआ तो इस झड़प में मजीद 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है, जिसके बाद हलाकतों की तादाद अब 3 तक पहुंच गई है, जबकि आखिरी इत्तला मिलने तक ऑपरेशन जारी था। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, सीधा अखनूर आपको ले चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, आज दूसरे रोज में यह ऑपरेशन दाखिल हुआ है, साथ ही साथ 2 मजीद मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है, जिसके बाद हलाकतों की कुल तादाद 3 तक पहुंच गई है। काउंटर साइट पे मौजूद हूँ, जहां पर कुल मिलाकर जो 3 आतंकवादी छिपे हुए थे, यही वो स्थान है जहां पर आप देखेंगे कल से इनकाउंटर जो है वो जारी था, लेकिन आज इनकाउंटर जो है वो सफलता पूर्वक के दिन रहा है। ऑपरेशन ये सफलता पूर्वक रहा है और अभी भी आप देखिए ऑपरेशन जारी है, जहां पे इलाके को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। सिक्योरिटी यहाँ पर इस समय मौजूद है और साथ ही साथ इलाके को जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है, जहाँ पे 3 आतंकवादियों को जो है वो मार गिराया है। सबसे पहले एक आतंकवादी को जो है वो कल मार गिराया था सेना के द्वारा और आज 2 आतंकवादियों को मार गिराया है, जो उस बेसमेंट में, मंदिर के बेसमेंट में जो है वो छिपे हुए थे, जिसको लेकर बीएमपी व्हीकल भी यहाँ पर पहुंची हुई थी। और उसके बाद हैवी फायरिंग सुबह सवेरे करीबन 7 बजे के करीब जो है वो ऑपरेशन रिज्यूम होता है और उसके बाद हैवी फायरिंग होती है, ओपन फायर होता है, आतंकवादियों के द्वारा जो है वो फायर किया जाता है और उसके बाद 2 आतंकवादियों को फिलहाल जो है वो ढेर कर दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 3 आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। शिल्पा, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। शिल्पा, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से लगातार कश्मीर के कई इलाकों के अंदर हमले हुए दहशतगर्दाना और उसके बाद अब जम्मू को निशाना बनाया गया था, लेकिन किस तरह से आप इस बड़ी कामयाबी को देखते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जो आज उन्होंने की है? बेहद ही बड़ी कामयाबी है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से आतंकी हमले हो रहे थे, कश्मीर घाटी के गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग अटैक जिस प्रकार से 7 लोगों की जान गई, जिसमें एक जम्मू और एक कश्मीर के थे और बाकी 9 लोकल थे, तो कहीं ना कहीं उसी प्रकार से गुलमर्ग जैसा अटैक करने की यहाँ पर जो है वो आतंकवादी साजिश कर रहे थे, जो कि घुसपैठ उन्होंने कल यानी कि कुछ समय पहले जो है कुछ दिन पहले जो है वो घुसपैठ की थी और उसके बाद यहाँ पर जो एक फिराक में यहाँ पर पहुंचे थे, एक मंशा में यहाँ पर पहुंचे थे कि कहीं ना कहीं सेना के वाहन को जो है वो यहाँ पर गोलियां जिस प्रकार से उन्होंने बरसाई, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मंशा जो थी वो कुछ और ही मंशा लेकर वो यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उसे पूरी तरीके से उस मंशा को जो है वो विफल कर दिया गया है और सफलतापूर्वक जो है वो आज का दिन रहा है, सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन रहा है। क्योंकि अगर आप ये इलाका देखेंगे तो आप देखिए ये इलाका पूरी तरीके से जंगल का इलाका है, तो उन्हें भागने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया गया। और साथ ही साथ जब रात के समय यानी कि कल बीते कल जब घेरा यहाँ पर जो है वो हॉल्ट किया गया था ऑपरेशन को, तो घेराबंदी कर दी गई थी। बिल्कुल शिल्पा, ये ऑपरेशन इसलिए भी अहम था क्योंकि इस ऑपरेशन में एनएसजी कमांडोज और जदीद टैंकों का भी इस्तेमाल हुआ था। तो क्या
ये जो 3 मिलिटेंट इसमें हलाक हुए, क्या और भी मिलिटेंट यहाँ पे छुपे हो सकते हैं और क्या अभी तक इनकी शिनाख्त हुई है, ये जो 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए 3 मिलिटेंट की बात करें तो अभी तक कोई भी फोटोज जो है वो अब सामने नहीं आए हैं, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन हो चुकी है कि 3 आतंकवादियों को जो है वो ढेर गिराया। लेकिन अभी भी आप देखेंगे सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है, इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि अगर आतंकवादी यहाँ पर कोई रहा भी है तो उसे पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। अगर आतंकवादी अपने साथ कोई गोला बारूद लेकर आए हैं तो उसे पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर इलाके को फिलहाल अभी जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है। लेकिन 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है और ये बेहद ही सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन जो है वो आज का रहा है। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। शिल्पा शर्मा अखनूर से तफसीलात फराम कर रही थी और बता रही थी कि ये बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि अखनूर में जो कल झड़प शुरू हुई थी, पहले फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया था, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट के बीच झड़प शुरू हुई थी। कल ही एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया था, ताहम आज जब फिर से ऑपरेशन शुरू हुआ तो 2 मजीद मिलिटेंटों को इस झड़प में हलाक कर दिया गया है। कुल मिलाकर तादाद अब 3 तक पहुंच गई है। ताहम फिलहाल अभी तक जो ऑपरेशन है वो जारी है। आपको बता दें कि इस झड़प में एनएसजी कमांडोज और जदीद टैंकों का भी इस्तेमाल किया गया था और फिलहाल ये ऑपरेशन अब आखिरी मरहले में